इमेजिन करो अगर तुम्हें दुनिया की हर टेंशन से दूर रहकर सिर्फ अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी डिसिप्लिन के साथ जीना पड़े तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? मॉन्क। और अगर तुम्हें फिटनेस के वर्ल्ड में एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जो मसल्स के साथ पेशेंस, अवेयरनेस और इनर कंट्रोल डेवलप करे तो तुम क्या चूज करोगे? कैलिस्थेनिक्स। और अगर तुम इस जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हो, जहाँ तुम्हारा बॉडी ही नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग भी साइलेंस में शार्पन हो, जहाँ तुम फोकस सीखो, पेशेंस सीखो और अपने अंदर एक वॉरियर मेंटालिटी बिल्ड करो, तो उस पाथ का नाम है कैलिस्थेनिक्स लाइक अ मॉन्क। और अगर तुम इसे समझ पाए तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका होगा। एक ऐसा तरीका जो तुम्हारी लाइफ को इस तरह ट्रांसफॉर्म करेगा जो शायद तुमने पहले कभी सोचा भी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टकले होकर झोंपड़ी में बैठ जाओ और मेडिटेशन करो। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रूटीन मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम अपनी डेली लाइफ में इजीली फिट कर सकते हो। तो अगर तुम कंफर्म नहीं हो तो इस जर्नी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हो, बिकॉज इसके लास्ट तक तुम में से सिर्फ 5% लोग ही पहुँच पाएंगे। तो अगर तुम अपने आप को उन 5% लोगों में साबित करना चाहते हो तो तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अदरवाइज तुम भी उन 95% लोगों में आ जाओगे जो इस रूटीन को बीच में ही छोड़ देंगे। लेट्स बिगिन। सेक्शन नंबर 1, आखिर मॉन्क ही क्यों? पहला सवाल, मॉन्क और कैलिस्थेनिक्स के बीच क्या कनेक्शन है? मॉन्क्स दुनिया के सबसे डिसिप्लिन लोग होते हैं। वो लोग जिन्हें किसी सप्लीमेंट या लग्जरी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रेंथ, उनका कंट्रोल और उनकी इंड्योरेंस इंसेन होती है। ज़ेन मॉन्क्स, शाओलिन मॉन्क्स, हिमालयन साधु, सब में एक बात कॉमन है, मिनिमलिज्म प्लस मास्टरी। जितना कम चीजों से काम चलाना उतना ही ज्यादा डेप्थ उन चीजों में लाना। और कैलिस्थेनिक्स का भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी वेट होता है, लेकिन उसे इतने लेवल तक मास्टर करते हो कि वो चीज तुम्हें जिम फ्रीक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। मॉन्क्स का एक ही उसूल है, कंट्रोल द ब्रीथ, कंट्रोल द माइंड एंड कंट्रोल द बॉडी। और कैलिस्थेनिक्स का एसेंस भी कुछ वैसा ही है। अगर तुम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी भी चीज के मास्टर नहीं बन पाओगे। तो अगर तुम इस जर्नी को मॉन्क की तरह करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि कंट्रोल, अवेयरनेस और इनर फायर भी चाहिए होगी। सेक्शन नंबर 2, मॉन्क रूल्स ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करते हैं बेसिक मॉन्क माइंडसेट की। रूल नंबर 1, सिंप्लिसिटी इज इक्वल टू डेप्थ। मॉन्क्स हर चीज को सिंप्लीफाई करते हैं और वही तुम्हें कैलिस्थेनिक्स में भी करना पड़ेगा। सिर्फ 5 से 6 मूवमेंट्स चूज करो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लेग रेजेस, डिप्स एंड प्लांक, और उन्हें इतने लेवल तक मास्टर करो कि ये मूव्स तुम्हारे लिए मेडिटेशन बन जाएं। रूल नंबर 2, नो ईगो जस्ट मास्टरी। मॉन्क्स कभी किसी से कॉम्पीट नहीं करते, उनका राइवल सिर्फ वो खुद होते हैं। वैसे ही कैलिस्थेनिक्स में ईगो लेके मत आओ। किसी और के रैप काउंट, मसल साइज या इंस्टाग्राम क्लिप से कंपेयर करना कोई सेंस नहीं बनाता। तुम्हारा गोल होना चाहिए, आज मैं कल से बेटर बना हूँ या नहीं। रूल नंबर 3, रिपीट टिल यू ट्रांसेंड। मॉन्क्स एक मंत्र को हजारों बार रिपीट करते हैं। वैसे ही तुम एक पुशअप को हर दिन इतने माइंडफुलनेस के साथ करो कि वो एक रेगुलर एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इनर रिचुअल बनकर रह जाए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। सेक्शन नंबर 3, कैलिस्थेनिक्स प्लान फॉर बिगिनर्स। लेट्स नाउ टॉक प्रैक्टिकल। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कैलिस्थेनिक्स रूटीन होने वाली है जिसको कोई भी 30 to 90 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता है, मॉन्क माइंडसेट के साथ। फेज 1, कंट्रोल, डे 1 to 30। तुम्हारा गोल होगा फॉर्म परफेक्ट करना, मसल कंट्रोल डेवलप करना एंड ब्रीथिंग मास्टर करना। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जितना स्लो एंड स्टेडी रहोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। एक वीक में 4 दिन वर्कआउट करो। नंबर 1, पुशअप, 10 स्लो रेप्स के 3 सेट्स, 3 सेकंड डाउन, 1 सेकंड पॉज एंड 2 सेकंड अप। नंबर 2, बॉडी वेट स्क्वाट्स, 15 स्लो एंड डीप रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 3, प्लांक, 30 सेकंड्स के 3 सेट्स। नंबर 4, वॉल पुशअप / नेगेटिव पुलअप्स, मैक्सिमम रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 5, लेग रेजेस, 12 रेप्स के 3 सेट्स। ब्रीदिंग रिचुअल्स, वर्कआउट से पहले और बाद में 5 मिनट डीप बेली ब्रीदिंग करो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड एंड एक्सहेल 6 सेकंड्स। फेज 2, स्ट्रेंथ, डे 31 to 60। तुम्हारा गोल होगा माइंड मसल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाना एंड फॉर्म मेंटेन करके रेप्स बढ़ाना। एक वीक में 4 to 5 डेज वर्कआउट करो। नंबर 1, पुशअप्स, 12 से 15 रेप्स के 4 सेट्स। नंबर 2, डिप्स, 8 से 10 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 3, बॉडी वेट स्क्वाट्स, 15 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 4, पुल अप नेगेटिव, 5 से 6 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 5, लेग रेजेस, 10 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 6, प्लांक वेरिएशंस के 3 राउंड्स। मॉन्क रिचुअल, वर्कआउट के एंड पे 1 मिनट साइलेंस, आईज क्लोज्ड, फील द ब्रीथ एंड फील द ब्लड। फेज 3, फ्लो, डे 61 to 90। हर वीक में 6 दिन वर्कआउट करो। नंबर 1, पुशअप्स, 10 रेप्स के 4 सेट्स। नंबर 2, पुलअप्स, मैक्सिमम रेप्स के 4 सेट्स। नंबर 3, पिस्टल स्क्वाट, 5 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 4, डिप्स, 8 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 5, हैंगिंग लेग रेजेस, 12 रेप्स के 3 सेट्स। नंबर 6, प्लांक टू पुशअप फ्लो, 10 रेप्स के 3 सेट्स। इस पूरी रूटीन के दौरान हर वीक अपने आप को एक चैलेंज दोगे। एक दिन में 100 पुशअप्स, ब्रेक्स अलाउड। एक दिन में 3 मिनट मेडिटेशन इन डेड हैंग पोजीशन। सेक्शन नंबर 4, रूल्स ऑफ मॉन्क लाइफस्टाइल। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ एक्सरसाइज से तुम मॉन्क लेवल अचीव कर लोगे तो ये तुम्हारे
तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल एक सही तरीके से अलाइंड होना चाहिए। नंबर 1, वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। मॉन्क्स रेगुलरली सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं। तुम्हें भी हर दिन 5:30 से 6 बजे के बीच उठने की आदत डालनी होगी। तुम्हें ये इम्पॉसिबल ना लगे इसीलिए बता दूं कि मैं पिछले 6 साल से रेगुलरली सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठता हूँ और अब ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। बस पहले 1 घंटे में मोबाइल यूज मत करना, सिर्फ ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग और एक साइलेंट वॉक करो। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, सोल अलाइंड होती है और तुम पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हो। नंबर 2, ईट सिंपल, ईट लाइट। मॉन्क्स ज्यादा नहीं ठूसते, सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना की उन्हें जरूरत हो। सिंपल वर्ड्स में वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं। तुम्हारा फोकस होना चाहिए सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, स्प्रूट्स, लाइट प्रोटीन्स जैसा कि एग, पनीर, दाल एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जंक, शुगर, सोडा, ज्यादा ऑयल, सब कुछ एलिमिनेट करना होगा। नंबर 3, रिड्यूस नॉइस। मॉन्क्स अननेसेसरी बातें नहीं करते। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, गॉसिप्स या बैकग्राउंड नॉइस कम करो। हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स बिना किसी इनपुट के साइलेंस में बैठो। नो फोन, नो म्यूजिक, जस्ट ब्रीथ एंड फोकस इट। नंबर 4, रीड 10 पेजेस अ डे। मॉन्क्स डेली स्क्रिप्चर्स या स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं। तुम्हें भी सेल्फ ग्रोथ बुक्स या फिलोसफी पढ़ना होगी। नंबर 5, एंड विद स्टिलनेस। रात में सोने से पहले लाइट ऑफ करो, सीधे लेट जाओ, आईज क्लोज करो और बस 5 मिनट्स ब्रीथ ऑब्जर्व करो। कुछ सोचो मत, बस हर चीज को फील करो। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं होने वाली, ये जर्नी एक बैटल है तुम्हारे माइंड और डिजायर्स के बीच। जब तुम पुशअप्स करते हो तुम अपने कंफर्ट जोन को पुश कर रहे हो। जब तुम डेड हैंग्स में हो तुम अपने पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो। जब तुम मेडिटेशन में हो तुम अपने अंदर के chaos को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एंड दैट्स द कैलिस्थेनिक्स लाइक अ मॉन्क। नो फ्लेक्स, नो हाइप, नो ईगो, बस साइलेंस, रेपिटेशन एंड मास्टरी। तुम इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं होगे, तुम जिम में स्पॉटलाइट में नहीं आओगे, लेकिन जिस टाइम तुम अपने रूम में बिना किसी इक्विपमेंट के अपने 100 पुशअप्स को कंप्लीट करोगे उस टाइम पर तुम्हारी हैप्पीनेस अपने पीक पर होगी और तुम्हारे इमोशंस देखने लायक होंगे, क्योंकि तुमने फाइनली इतने सालों के बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा। एंड दैट्स व्हेन यू बिकम अनशेकेबल, दैट्स व्हेन यू बिकम डिसिप्लिन्ड, दैट्स व्हेन यू बिकम अ मॉन्क।